हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन एंड राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइस, कैसे हैं? टुडे इज़ मंडे एंड वर्किंग डेज स्टार्ट हो गए हैं। 2 दिन सब ने रेस्ट कर लिया अच्छे से, अब लग जाएं सब काम पे लाइक मी। सो गाइस, पूजा वगैरह डन हो गई है, मंदिर से आ गई हूँ। अब आज से योगा स्टार्ट है अगेन। एक्चुअली मैम गए हुए थे घूमने तो योगा हो नहीं पाया था, बट आज से मैम ने बोला है योगा कंटिन्यू करना है। सो जस्ट आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द योगा। पानी बहुत सारा पी लिया है। योगा से पहले बहुत सारा पानी हमें पी लेना चाहिए, 15 मिनट्स पहले तो एक्चुअली 1.5 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। सो गाइस, मैंने गर्मी हो रही है इसलिए सॉफ्ट वाला जो है कुर्ता डाला है, बहुत रिलैक्स मिल रहा है इसमें। सूट पहन के गई थी मंदिर, एकदम पसीने पसीने हो गई थी, है ना। घर में बिल्कुल रिलैक्सेबल वाले कपड़े ही पहने जाते हैं। बाल वॉश किए हैं, अब बालों को सोच रही हूँ जल्दी से सुलझा लूँ, अदरवाइज़ फिर टाइम नहीं मिलेगा और ये फिर गुच्छे बन जाएंगे मेरे बाल ना, उलझ जाते हैं आपस में अगर कंघी ना करो तो। सो गाइस, आप सब बताइए कैसे हैं? कल का ब्लॉग आपको कैसा लगा? कल सर हमारे घर आए थे, डॉक्टर रघुराम सर, तो हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई सर आए यहाँ पे। एक्चुअली सर बहुत ही अच्छे इंसान है। ही इज़ वेरी वेरी गुड पर्सन एज वेल एज हिज नेचर इज़ ऑल्सो सो गुड। सो गाइस, हमें बहुत अच्छा लगा। अब एक दिन सर को डिनर पे बुलाएंगे। एक्चुअली कल सर को कहीं जाना था तो डिनर नहीं किया सर ने, बट डिनर पे भी बुलाना है सर को अब एक दिन। और बहुत अच्छा लगा, कल की इवनिंग बहुत अच्छी थी एक्चुअली उनसे मिल के ना। बहुत एक्चुअली ना जब अच्छे लोगों से हम मिलते हैं ना तो ऑटोमेटिकली अच्छी वाइब्स हमारे अंदर आ जाती है, तो अपने आप ही हमारा जो मूड है ना वो फ्रेश हो जाता है। और जो बुरे लोग होते हैं ना, जो नेगेटिविटी देते हैं, उनसे तो मैं बहुत दूर ही रहना चाहती हूँ सीरियसली गाइज। और एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे गाइज ऐसे लोग हैं जो मेरे ब्लॉग्स को देख के इतना ज़्यादा मतलब उनके मन में इतना वो हो रहा है ना, मैं आपको क्या बोलेंगे, चिढ़ वाली भावना हो रही है, जेलसी फील हो रही है उन्हें देख के। सो आई डोंट नो वाई, क्या प्रॉब्लम है, मतलब जिसको भी है प्रॉब्लम क्या है भाई। मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, मैं अपना जो है अपना जैसे मेरी लाइफ है, रूटीन है, मैं वो दिखा रही हूँ, अपना रह रही हूँ। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अपने परिवार में बिज़ी रहती हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट जेलस विद अनदर, यू जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, ऑन योर जो भी है वर्क है उस पर फोकस कीजिए, किसी और से जेलस मत होइए, ठीक है। अगर कोई इंसान कुछ भी करता है तो वो बहुत मेहनत के साथ करता है, लगन के साथ करता है। हर कोई इंसान चाहे भी वैसा बनना तो नहीं कर सकता। अब मैं बोलूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ तो क्या मैं बन जाऊँगी? नहीं बन सकती ना, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो वही बात है कि लेकिन लोग जो है ना वो ये नहीं देखते कि अगर इंसान कुछ कर रहा है तो वो कितनी मेहनत कर रहा है उस चीज़ के पीछे। वो ये देखते हैं कि अरे वाह, ये तो ये कर रहा है, अब ये तो ऐसे हो रहा है, ये तो आगे बढ़ रहा है। तो गाइस प्लीज़ किसी से भी नहीं जेलसी करनी चाहिए आपको। सीरियसली मैं कभी किसी से जेलसी नहीं करती भाई, जो जैसा है अपने घर में खुश है, हम अपने घर में खुश हैं, ठीक है। डोंट बी जेलस विद अनदर पर्सन। और गाइज एक ब्लॉग डाला था मैंने, अच्छा हाँ, फर्स्ट एक बात आपको ये बतानी भूल गई मैं। डे बिफोर यस्टरडे मैंने बोला था कि मैं भरमा भिंडी बना रही हूँ, और उसके बाद मैंने भरमा भिंडी नहीं बनाई थी, मैंने नॉर्मल भिंडी बनाई थी। तो मेरे हस्बैंड ने जब ब्लॉग देखा तो वो बहुत हंसे। उन्होंने बोला तूने बोला भरमा भिंडी लेकिन तूने बनाया तो नहीं भरमा भिंडी। फिर गाइस कहेंगे कि इसने बोला तो भरमा भिंडी लेकिन बना तो ये सिंपल वाली भी है। एक्चुअली जब मैंने गाइस इसको देखा ना तो जैसे 1 या 2 दिन की भिंडी हो जाती है तो एक पहले फ्रेश रहती है, फिर वो एकदम से वैसी हो जाती है, थोड़ा सा ना उसमें चेंज आ जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाई थी, मैंने कहा कि ये भरमा के लायक नहीं है, इसको काट के ऐसे ही बना दो। तो गाइस इसलिए मैंने उस टाइम पे वो चीज़ की कर दी थी। तो आप ये मत सोचिएगा कि बोला कुछ था करा कुछ है, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं बोल देती हूँ। एक्चुअली मैंने एक ब्लॉग में मेकअप का भी बोला था, बट मुझे सीरियसली गाइस लिटरली मुझे टाइम नहीं मिल पाया है, बट डेफिनेटली आई विल टेक फॉर यू दैट ब्लॉग। मेकअप वाला ब्लॉग मैं लेके आऊँगी सून, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस कीप वॉचिंग, स्टे विद अस प्लीज़ गाइज, keep sharing my channel, keep watching, keep liking, keep commenting, and also support me, and please try to make my dreams fulfill. एंड गाइज एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ मैं, कि जो मैंने वो ब्लॉग डाला था, मैं मम्मी को रेस्टोरेंट लेके गई थी, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो गई है। तो
क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आता। एक बात बताइए कि एक जो बंदा है, ठीक है, तो बेटी जो है, बेटी को हक नहीं है अपनी माँ को पूछने का, अपनी माँ को कहीं घुमाने फिराने का, या माँ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का है। हर इंसान आज के ज़माने में, हर किसी के पास, सबके ही मोस्टली, कुछ ही लोग होंगे, जैसे कुछ लोग हैं जो नहीं पसंद करते हैं, बट मुझे तो भाई बहुत पसंद है टाइम स्पेंड करना अपनी मम्मी के साथ। ठीक है, वो तो वो बेचारी यहाँ रुकती नहीं है ज़्यादा, लेकिन मेरा तो मन करता है कि वो यहाँ रुके तो मैं टाइम स्पेंड करूँ उनके साथ। ठीक है, तो उस दिन कितने दिनों बाद, मतलब मुझे नहीं, मेरे को नहीं लगता मैं मम्मी को कभी शायद ले गई हूँ कहीं खाना खिलाने। वृंदावन वगैरह गए हूँ तो भले ही खा लिया हम लोगों ने बाहर, बट मैं ऐसे कभी स्पेशली मम्मी को कभी भी गाइस नहीं लेके गई। तो अगर मैं मम्मी को ले भी गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया, आप ये बताइए। लोगों को उसमें भी टेंशन हो गई। अरे भाई हद कर रहे हो आप, दुनिया जहान में घूमते हो, हमें क्या मतलब है, हमारी लाइफ है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि पता नहीं कितना बड़ा ह्यूज इशू बना दिया भाई इस बात का। हद है। मदर्स डे की पार्टी पेंडिंग थी, मैंने दे दी। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस अपने माँ बाप को जितना हो सके खुश रखें, ठीक है, और जितना हो सके उनकी केयर करें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। अपने माँ बाप को खुश रखेंगे तभी तो आगे हम कुछ कर पाएंगे ना, है ना गाइस। ये अलग बात है कि कुछ लोगों की किस्मत में नहीं होता है, ठीक है, बट जिनकी किस्मत में होता है तो वो तो करें ना। जितना आप उनके रिस्पेक्ट करोगे, उनकी केयर करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही आपको जो है ना, आपको उनका प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, सब मिलेगा। बट कई लोग नहीं समझते हैं, या उनको बहुत बाद में ये चीज़ समझ में आती है। बट मैं तो यही कहना चाहती हूँ भाई कि बस यही है कि किसी से जेलिस ना हो। प्लीज़ ट्राई, डोंट बी जेलिस विद एनी पर्सन, यू जस्ट ट्राई टू मेक योर लाइफ लाइक देम। उनकी तरह अपनी लाइफ बनाने की कोशिश करो ना। अगर आप उनको देख रहे हो कि हाँ भाई ये इंसान कुछ अच्छा कर रहा है। मैंने भी, कई लोग हैं ऐसे जो अपनी लाइफ में फॉलो किए हैं, मैंने उनका रूटीन फॉलो किया है, उनसे बहुत सारी चीज़ें ली हैं, बट मैं कभी जेलिस नहीं होती किसी से, सीरियसली। और एक बात और है गाइस, हर किसी को उसके भाग्य के अनुसार मिलता है, ये गाइस फैक्ट है। ना तो कोई छीन सकता है उसके भाग्य का, और ना कोई उसके भाग्य का ले सकता है। जिसके भाग्य में, नसीब में जो होगा वो उसे मिलेगा ही मिलेगा। सो गाइस जितना है उतने में सेटिस्फाइड रहिए और खुश रहिए, दैट्स इट। डोंट ट्राई टू जेलिस विद एनी पर्सन, ओके। सो गाइस चलते हैं, योगा का टाइम हो रहा है, मिलते हैं। केवल वाले भैया हैं, केबल वाले नहीं, वाईफाई केवल वाले वाईफाई वाले, इनको फोन कर करके परेशान हो गए, अब आए हैं ये, हैं? क्या प्रॉब्लम हो रही है भैया? अब देखना होगी। प्रॉब्लम क्या हो गई? वो होगी कि मतलब मम्मा जी है पावर बढ़ रही है इसकी। पावर बढ़ रही है कैसे? YouTube पे आएंगे व्लॉग में, है ना? तृप्ति चौटाला व्लॉग्स। हमारी फोटो मतलब क्यों? नहीं भी मारेंगे। ये वही है जिनको फोन कर करके परेशान हो जाते हैं, जब बहुत बाद में सुनते हैं, ये जब पागल हो जाते हैं कॉल कर करके, और ऐसे पागल बनाते हैं लोगों को। मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, है भैया। कल घूम रहे थे मार्केट में और झूठ बोल रहे थे कि मैं इधर हूँ उधर हूँ। मैं तो तुम्हारे से बात ही नहीं। इनकी साली आ रखी थी तो उसे घुमाने ले गए थे। ये तरुण भाई बता रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता, वाईफाई सही करके जाना भैया, मेरी क्लास नहीं हो पाएगी ऑनलाइन। सो गाइस ट्यूशन ओवर हो गई है, बच्चे चले गए हैं, एंड अब मैं जा रही हूँ अरबी की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि आज है, टुडे इज़ माय फास्ट। तो सब्ज़ी बना के रख दूँगी, शाम को बच्चे आते हैं तो दिक्कत नहीं होगी मुझे। तो मैं सब अरबियाँ बनाती हूँ, देखिए, क्योंकि इसके पापा को फ्राइड अरबी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी फ्राइड अरबी बहुत पसंद है। तो आप देख सकते हैं अरबी बन रही है, फ्राई हो रही है, एक्चुअली फ्राई हो रही है। और आप भी बनाएं ना तो फ्राइड करके ही बनाएं, फ्राई करके बहुत अच्छी बनती है।
सो गाइस अरबी बन चुकी है, रेडी डन हो गई है एकदम शाम के लिए। एक्चुअली मम्मी मुझसे कह रही थी कि तू ज़्यादा खाने पीने की वीडियो मत डाला कर, ऐसे नज़र लगती है ये वो। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता, मैंने कहा माता रानी बैठी है मेरी संभालने के लिए, काल का माई, मैंने किसी की नज़र नहीं लगती, उनका आशीर्वाद है साथ में, कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली जो व्लॉगर होते हैं ना उनकी लाइफ ही ऐसी होती है कि भाई उन्हें दिखाना पड़ता है। डेली डेली आप कंटेंट नया नया कहाँ से लेके आओगे आप ये बताओ यार। एज़ यूजुअल रोज़ की जो रेगुलर लाइफ होती है वही तो हमें दिखानी पड़ती है ना, तो उसमें हमें ये भी बताना पड़ेगा भाई हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस टाइम पे क्या कब लंच कर रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से हमें दिखाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी की नज़र वज़र नहीं लगती, है ना। हो जाता है नज़र, मैं मानती हूँ होती है। एक्चुअली मेरे बच्चों को बहुत नज़र लगती है और लगती थी बचपन में, और आप मानेंगे नहीं गाइस, लिटरली कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव, जैसे ही मैं इनकी नज़र उतारती थी ना ये सो जाते थे। जैसे रात को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे ना, जब रोते थे बहुत ज़्यादा, तो मैं नज़र उतार देती थी। बाबू तो खैर अभी भी उसको बहुत लगती है, तो मैं ना जैसे ही नज़र उतारती थी ना कार्तिक की, वैसे ही ये सो जाता था। इसको तो इतनी ज़्यादा नज़र लगती थी, अभी भी इसको नज़र लगती है, तो नज़र होती है, बट क्या करें, इट्स माई कंपल्शन दैट आई हैव टू शो एवरीथिंग एज अ ब्लॉगर। सो और आपको भी तो पता चलना चाहिए मैंने क्या स्पेशल बनाया है, मुझे कुछ आता भी है कि नहीं, है ना। अगर मेरे सब्सक्राइबर घर पे आएंगे तो मैं उससे उन्हें कुछ अच्छा अपने हाथ से बना के खिला सकती हूँ कि नहीं, है ना गाइस। सो गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़ गाइस। और ये जो कुर्तियाँ आजकल मैं पहन रही हूँ ना, ये हमारी आंटी जी हैं, मतलब वो मेरी मामी है पर मैं उन्हें आंटी बोलती हूँ, मेरी मामी जैसी है वो एकदम, मतलब उन बचपन से उनके घर पे मतलब जाना आना रहा है, एकदम रिलेशन है उनसे बहुत अच्छा। तो उन्होंने मेरे लिए भेजी हैं ये बहुत सारी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ, तो थैंक यू आंटी, बहुत अच्छी कुर्तियाँ हैं। और दीदी आई हैं लुधियाना से, तो वो मेरे लिए लेके आई हैं ये कुर्तीज़, जो मैं ये रोज़ पहनती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इतनी कंफर्टेबल है मैं आपको बता नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच आंटी एंड दीदी, मुझे बहुत पसंद आई है ये कुर्तियाँ, मुझे मतलब बहुत रिलैक्स मिलता है। अब मैं मॉर्निंग में ये डाल लेती हूँ, उसके साथ कोई भी प्लाजो या पजामा डाल लेती हूँ, दिन भर पहने रहती हूँ, फिर शाम को चेंज करती हूँ जब पूजा करती हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है इनमें। टी शर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी हैं क्योंकि इनमें बहुत रिलैक्स है, पतली भी हैं, काफ़ी अच्छी हैं ये। तो थैंक यू सो मच। और उन्हें भी बहुत जल्दी घर में बुलाने वाले हैं हम गाइस, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है आपके लिए, तो प्लीज़ गाइस कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल गाइस। ओके चलते हैं, बाय बाय। सो गाइस मैं आपकी क्या अरबी डन हो गई है और मैंने यही नहीं दिखा पाई आपको, अपनी पंचायती में लग गई। फ्राइड अरबी बनाने की रेसिपी आपको अगर चाहिए तो यू कैन कमेंट, वैसे हर किसी को आती है इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा स्पेशल रेसिपी उसमें नहीं बताई है। एंड नाउ इट्स रेडी टू ईट, और इतनी टेस्टी लगती है ना गाइज़, या पराठे पूरी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो गाइज़ मेरा फास्ट था, मैंने पी लिया शेक, ऐसा हो गया मस्ती करने दोनों, ये बदमाशी कर रहे हैं दोनों जने। ए पेट को कह रहा है, ये पुट्टा दिख रहा है, हाँ पेट दिख रहा है उसका, अब चुप रहे, पिटना है आपको। कभी तो लड़ाई करता है भाई से, ओए मार मत देना उसे, इधर दो। और गाइस ये देखिए कितना अच्छा शेड है, इसके प्लास मारने से मेरी जो आंख दबी थी। So I am going to applying on my nails. मैं तो अपनी मम्मा के पास सोऊंगा। Actually, mostly I like it, but I don't have time to apply it. But today I'm going to apply it. So let's apply. देखिए कैसा लग रहा है मेरे पैर पे ये वाला शेड, you can see on my face. So guys, half an hour I just took the rest and I woke up. मतलब नींद तो नहीं आती, खैर थोड़ा सा लेट जाती हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे ये लगा रहता है अगर मैं सो गई बच्चे कहीं खटकाते ना रह जाए, बिकॉज 2 times ऐसा हुआ है कि मैं गहरी नींद में सो गई हूँ और बच्चे चिल्लाते हैं मैं, तो वो एकदम से उठने ना सर एकदम चकरा जाता है, जैसे से उठ के भागो ना नींद में से। सो दैट्स वाई आई डोंट स्लीप इन ट्यूशन डेज, 5 days आई डोंट स्लीप, जस्ट आई टेक सम रेस्ट, थोड़ा सा लेट लेती हूँ बट ठीक है। सो गाइज अब चाहत स्टूडेंट आने वाली है और उसको मोस्टली क्या है ना, उसको थोड़ी सी जो रूल्स हैं उसके क्लियर है, थोड़े से क्लियर नहीं हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट द मिक्सअप
थोड़ा सा ट्रांसलेशन दूंगी उसे। ट्रांसलेशन देने से होता है बच्चा उसे बनाने की कोशिश करता है तो उसे समझ में आता है कि विच रूल आई हैव टू पुट हेयर एंड हाउ आई हैव टू जस्ट मेक इट, कैसे हमें इसे बनाना है, सेंटेंस मेकिंग कैसे करनी है। एंड एक्चुअली गाइज बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना, मतलब लोग क्या, टीचर्स मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली एवरी टीचर हैज़ ओन वे टू टीचिंग, ठीक है। बट मुझे ये समझ में नहीं आता, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दिस इज दैट, बच्चों को बोलते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है। भाई इंग्लिश तो तभी आएगी ना व्हेन यू हैव टू लर्न द ग्रामर। ग्रामर इज द बेसिक पार्ट ऑफ द इंग्लिश, बेस ऑफ द इंग्लिश, यू कैन से दैट। ऑन द बेस द ग्रामर स्टूड एंड स्पीकिंग स्टूड, उसी पर खड़ी हुई है इंग्लिश। जो स्पीकिंग है हमारी, जो रिटन है, वो सारा ग्रामर पे ही तो खड़ा हुआ है। भाई ग्रामर नहीं होगी तो कैसे भाई बच्चा बोल लेगा, मेरे तो ये समझ में नहीं आता, ठीक है। अब मेरे पास न्यू कमर्स आ रहे हैं, एकदम ही न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले कभी भी नहीं सीखा। अब उनको यही नहीं पता कि आई, माई, मी, हम, तुम, उसे, उनका, इसे क्या बोलते हैं, तो वो कैसे इंग्लिश बोलेंगे। हाउ दे स्पीक इंग्लिश एंड हाउ आई मेक परफेक्ट देम इन इंग्लिश। आप मुझे ये बताइए मैं कैसे करूँगी उन्हें परफेक्ट, नहीं कर सकती ना। सो कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आप रिटर्न क्यों करा रहे हैं, आप सेंटेंस मेकिंग क्यों करवा रहे हैं, ओनली आप फोकस कीजिए स्पीकिंग पर। अरे भाई जब बच्चा एक रूल सीखेगा, सपोज उसने इज एम आर का रूल सीखा, उसे पता चला कि इज एम आर कहाँ यूज़ होता है। सपोज एन एग्जाम्पल, इज एम आर का साउंड ये होता है कि जब हम हैं हूँ की बात करते हैं तब इंग्लिश। मम्मी आ गई हैं, मैंने ही बुलवा लिया था मम्मी को कि मम्मी आ जाओ। तो आज परेशान हो गई बस में, बहुत भीड़ थी और आज इनकी दोनों की डांट पड़ी है। इतना लंबा इन दोनों की खूब डांट पड़ी है आज। अच्छा डांटा है इन्हें आज मैंने। और इस रिद्धा को गुस्से में चाय भी नहीं पी रखी है चाय। वे डांट सकती हूँ ना मैं। हाँ हाँ, कैसे बदतमीजी करता है तू। सुन, एटीट्यूड कम दिखा ले, अभी तो कुछ है भी नहीं एटीट्यूड दिखाने के लिए। समझ में आ गई? जिस दिन बन जाएगा ना उस दिन भी मत दिखाइयो। और आते ही तो मम्मी ने डांटा ऐसे। अच्छा, मम्मी बार बार मैं फोन कर रही, मैं नहा रही थी बाथरूम में और ये फोन काट रहा बार बार। मम्मी काट रहे होते तो कह सकते हो मम्मी दूसरे फोन, या फोन करके उठा सकते हैं, नानी मैं क्लास ले रहा हूँ, बताओ कोई जरूरी काम तो नहीं है। नानी का रास्ते में गिरी गई हो अपने ड्रामा में मस्त है। जितना बड़ा हो गया ना ये, जितना बड़ा उतनी अकल नहीं है इसके अंदर। क्यों ओए, क्या कह रहा था सर से? क्या कह रहा था सर से? तू कुछ तो बोल रहा था तू, हैं? बाबू दे जाना मुझे, है ना? ठीक और है। आपको आओगे ना पार्क? हाँ, नहीं पार्क नहीं, मैं दे जाऊंगी। क्यों नहीं आओगे? ये नहीं आएगा, हम आ जाएंगे ना। हाँ, देख लेना। ठीक। समझ गया बेटा? हैं? हाँ, मतलब यहाँ से इतना कटवाते हैं, ये इसे ऐसे डबल करके। ये छोटी है। तो गाइज मैंने तो खाना खा लिया, अब मम्मा पापा और नानी खाना खा रहे हैं। सो गाइज इसी के साथ लॉक कर नहीं, सो गाइज इसी के साथ लॉक करते हैं। आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज। कल का व्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आगे के व्लॉग्स भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय।